जय श्री कृष्ण सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम काफ़ी और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि अजम्पशंस या फिर कन्वेंशंस या फिर कॉन्सेप्ट, पोस्टुलेट्स या फिर डॉक्ट्राइन। इन नामों से भी हम जानते हैं प्रिंसिपल को। यानी कि काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल बोल सकते हैं, काइंड्स ऑफ अजम्पशन बोल सकते हैं, अकाउंटिंग अजम्पशंस या काइंड ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस या काइंड ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या काइंड ऑफ अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स या काइंड ऑफ अकाउंटिंग डॉक्ट्राइन। इस तरह से भी इसको बोला जा सकता है। तो मेनली हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर एजम्पशंस के नाम से, और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस के नाम से। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये दोनों डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए ऐसे नियम जिससे हमारी ट्रांजैक्शंस में यूनिफॉर्मिटी आती है, वो एक मीनिंगफुल बनते हैं, वो तुलना करने योग्य बनते हैं। वो जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो ही सारे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट या पोस्टुलेट या डॉक्ट्राइन्स हैं। और दूसरा जो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, उसमें जो परंपराएं होती हैं, जो मतलब जो नियम हैं, वो सामान्य नियम हैं। इनको हमने लंबे समय के अनुभव और व्यवहारिक उपयोग के आधार पर अपनाया है। मतलब लंबे समय का हमारा जो अनुभव रहा है अकाउंट्स के बारे में, या फिर व्यवहारिक उपयोग जो रहा है, उसके आधार पर जो हम अपनाते हैं वो हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो अकाउंट्स हैं उनका काम जो है वो समान तरीके से होता है, आसान तरीके से, सरल तरीके से होता है, विश्वसनीय होता है। और ये कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है ये, बल्कि ये सामान्य रूप से स्वीकार किए गए नियम हैं, जनरली एक्सेप्टेड रूल्स हैं ये। इसमें जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो मैंने अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको बताया, उसमें बस हल्का सा यही डिफरेंस है कि अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो आपके नियम हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो हमें फॉलो करने ही होते हैं ताकि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो विश्वसनीय बन सकें, तुलना करने योग्य बन सकें। इस वजह से उनको हम फॉलो करते ही करते हैं। और जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, ये सामान्य नियम हैं, सामान्य परंपराएं हैं, जो लंबे समय के अनुभव से और उनके व्यवहारिक उपयोग के आधार पर हम इनको अपनाते हैं, ताकि जो हमारा अकाउंट्स है वो आसान हो सके और विश्वसनीय हो सके। ये कोई कानून नहीं है, बल्कि हम इसको सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। तो ये दो कैटेगरी मैंने आपको बताई, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, ये मैं आपको अभी एक पर लिस्ट बता देता हूँ। बाकी हम इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, जो ICAI द्वारा दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा जो दिया गया है, उसमें हम कुछ मेन जो अकाउंटिंग हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको फॉलो करते हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। सबसे पहला हमारा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तीसरा है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। चौथा है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और पांचवा है हमारा मनी मेजर कॉन्सेप्ट। और है अगला है उससे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, उससे नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट, और उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट।
तो ये टोटल मैंने आपको 11 कॉन्सेप्ट बताए हैं जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। और जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। वो पहला है कन्वेंशंस ऑफ द फुल डिस्क्लोजर, दूसरा है कन्वेंशन ऑफ द मैटेरियलिटी, और तीसरा है कन्वेंशन ऑफ द कन्वर्टिज्म या फिर प्रूडेंस हम उनको बोल सकते हैं। तो इस तरह से टोटल मैंने आपको 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताए हैं और टोटल 3 आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस बताए हैं। ये टोटल जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस हैं ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 2 कैटेगरी हैं, और उन्हीं कैटेगरी के अंदर फिर मैंने ये 11 पॉइंट और 3 पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं। टोटल ये 14 पॉइंट हो गए। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को और कन्वेंशंस को हम आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस करेंगे एक एक करके। अगर इसी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी मैं आपको जो मैंने जितना भी आपको ये बताया है कि अकाउंट के प्रिंसिपल क्या हैं, इनको हम किस किस नाम से जानते हैं, और इनकी दोनों की डेफिनेशन जो बताई है, और जो इन दोनों की टाइप्स बताई हैं 11 टाइप्स और 3 टाइप्स, इनके संबंध में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपने इस वीडियो से कितना समझा है, कितना सीखा है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो इस वीडियो से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और यदि आप मुझे कॉल पे पूछना चाहें तो कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव टाइप वो ये रहे आपके सामने, तो इनके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। अगर आज आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो से कितना कुछ सीखने को मिला। और मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।